नमस्कार मित्रों, मैं अर्चना मिश्र भोपाल से। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नो मम्मा नो। निधि को छोड़कर सुधा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, भरी हुई आंखें छलक पड़ी, जिन्हें बहुत मुश्किल से रोक रखा था उसने। निधि एमएस करने 2 साल के लिए विदेश गई है। घर उसके बगैर एकदम वीराना सा है। इतनी प्यारी बेटी किस माँ ने छोड़ी, या ऐसी कौन सी विपदा उसके परिवार से उसे दूर कर गई। कहीं उसके माँ पिता हुए तो कितने शोक में डूबे हुए होंगे। मम्मा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, निधि ने कहा। नो मम्मा, नो पुरानी बातें। ऐसा लगा निधि यहीं आसपास है। जब भी वह कुछ सोचती, निधि को न जाने कैसे पता चल जाता और वह तुरंत कहती, नो मम्मा, नो पुरानी बातें। आज कोई टोकने वाला नहीं है। पुरानी बातें क्रमवार याद आने लगी। सुधा उस दिन दौरे से लौट रही थी तो देखा एक बच्ची सड़क के किनारे बैठी रो रही है। धूल मिट्टी से सनी 2-3 साल की रही होगी। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, जाओ देखो किसने इसे मरने के लिए छोड़ दिया है। ड्राइवर ने आके बताया, मैडम, यहाँ कोई बस्ती नहीं है। हो सकता है इसके साथ कोई हो जो इधर उधर गया हो। हाँ, यह भी हो सकता है, सुधा ने कहा। तभी बच्ची ज़ोर से रोने लगी। सुधा ने ड्राइवर से कहा, चलो गाड़ी बढ़ाओ। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद अकस्मात उसके मन में विचार आया, आजकल देश में 3 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है। फिर तो यह सोचते ही सुधा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस मोड़ो और उसी जगह चलो जहाँ बच्ची बैठी थी। पूरे रास्ते वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक हो, नहीं तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। पहुंचकर देखा बच्ची बीच सड़क में खड़ी हुई थी। सुधा उसे अपने साथ घर ले आई। घर आकर सुधा ने बच्ची बुआ को सौंपते हुए सारी बात बताई। सब सुनकर बुआ बोली, ठीक किए हो बिटिया। सुधा ने उसका नाम पता कई बार पूछा, पर वह कुछ भी नहीं बता सकी। नाम बता रही थी, पर ना उसे ना ही बुआ को समझ आया। सुधा ने अखबार में छपवाया, पर कोई नहीं आया। तकरीबन 20 दिन हो गए। तब सुधा ने तमाम कानूनी औपचारिकता पूरी कर बच्ची को अपना लिया और उसका नाम निधि रखा। सुधा ने शादी नहीं की थी, इस वजह से उसके सूने पड़े घर में रौनक की घटा छा गई। सुधा की ज़िंदगी गुलजार हो गई। कब वक्त पंख लगा के उड़ गया पता ही नहीं चला। निधि पढ़ने में होशियार थी, उसे विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति भी मिल गई। सुधा खुश तो थी,